एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और जैसा हमने अपने कल के वीडियो में मेंशन भी किया था, रिकवरी तो दिखा दी, बट क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा? आपके जो भी व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रही, निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और फाइनली निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है निफ्टी में हमें कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग करने की। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने अपने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी ने आज एक गैप डाउन ओपनिंग दी और जैसा सबको एक्सपेक्टेड भी था, बिकॉज यूएस के नंबर्स कुछ खास अच्छे नहीं आए थे और जो यूएस की मार्केट थी उसने भी एक नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाई थी जिसका इंपैक्ट निफ्टी पे आज पड़ना जरूरी था। उसी के बेसिस पे निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी तब मैंने अपने व्हाट्सअप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि जंप करके कुछ भी बाय या सेल मत करिएगा, वेट करिएगा, निफ्टी को थोड़ी देर सेटल होने जाने दीजिए, उसके बाद हम कुछ प्लान करेंगे। और उसके बाद जब यहाँ पर 9:45 बजे वाली कैंडल, मतलब करीब 10 बजे जब निफ्टी ने क्लोजिंग दी, तब हमारे पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया, जो निफ्टी के लिए पहला पॉजिटिव हो जाता है। और फिर जब 10 बजे वाली कैंडल में निफ्टी ने हमारी इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, तब वहाँ पर निफ्टी का सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन हुआ कि हाँ, निफ्टी में हो सकता है पॉजिटिव रिवर्सल आए। प्लस मैंने अपने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन भी किया था कि अगर रिलायंस आज पॉजिटिव रहता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ ही मोमेंटम रहे। रिलायंस एक अच्छी मूवमेंट दिखा रहा था पिछले 2 दिन से और हम कह सकते हैं कि आज रिलायंस ने ही निफ्टी की रिकवरी को लीड किया। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। जब निफ्टी ने यहाँ पर 10:15 बजे वाली कैंडल में एक ब्रेकआउट दिया था तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 21600 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 100 रुपये पे। उस समय वो करीब 95-92 रुपीज़ के आसपास चल रहा था और जब वहाँ पर हमारी 100 रुपये पे बाइंग ट्रिगर हुई उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और हमारा जो सपोर्ट था या फिर हमारा स्टॉप लॉस था वो 21,600 के आसपास। अगर निफ्टी इसके नीचे सस्टेन करता तो हम यहाँ से 100 रुपये का जो बाई किया था वहाँ से एग्जिट हो जाता, जितना भी हमें प्रॉफिट हो रहा होता या लॉस हो रहा होता। लेकिन निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू किया और धीरे धीरे जब रेंज बनाने के बाद जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया उसके बाद निफ्टी ने वहाँ से एक बहुत अच्छी रैली दिखाई और हमारा वो 21,600 का वीकली कॉल 100 रुपये से सीधे सीधे 287 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था जिस वजह से मैंने यहाँ पर कोई पोजीशन ऐड नहीं करी, लेकिन जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था तब अगर मैं अवेलेबल होता तो मैं यहाँ पर एक पोजीशन जरूर ऐड करता और यहाँ पर हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। प्लस निफ्टी ने यहाँ पर फिर से एक तीसरी अपॉर्चुनिटी दिखाई क्योंकि निफ्टी यहाँ पर अपना 50 EMA के पास एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फाइनली जब निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया प्लस हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसको भी ब्रेकआउट दिया, तब यहाँ पर निफ्टी में एक और बाइंग बनती। बट मूवमेंट इतनी फास्ट आई कि मैं अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट या फिर फ्री टेलीग्राम चैनल कहीं पर अपडेट नहीं कर पाया। फिर फाइनली निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया और उसी के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। मेरे ख्याल से निफ्टी ने आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार तो बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी यहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया और फिर बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दिखाई। जितने भी बैंक्स जो बैंक निफ्टी में वेटेज रखते हैं वो सारे आज सुबह नेगेटिव में ट्रेड कर रहे थे, जिस वजह से मैंने बैंक निफ्टी को यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड किया बिकॉज आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। अगर बैंक निफ्टी साइडवेज जाता या फिर हल्का सा भी ऊपर नीचे कोई रैंडम मूवमेंट दिखाता तो वहाँ पर प्रीमियम बहुत तेजी से डिके होता, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी एक वन डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं दिखाई। अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई, उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल का ब्रेकआउट दिया। फिर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया, फिर ब्रेकआउट दिया और उसके बाद फिर से बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छा मूव दिखाया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नॉर्मली मैं नो ट्रेडिंग जोन के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेता, लेकिन अगर नो ट्रेडिंग जोन्स के लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं तब मैं वहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन मिलने के बाद एक बाइंग जरूर करता हूँ। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, हमने अपने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बना रहा है और अगर निफ्टी इस जो कैंडल है, मंडे की जो कैंडल है, उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है या फिर उस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देता है, वो दोनों ही डायरेक्शन में निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। और आज निफ्टी ने फाइनली
जो मंडे की कैंडल थी उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। प्लस 21,800 का जो निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जिसके अराउंड निफ्टी ने काफी टाइम रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पर भी निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया 21,800 के अराउंड, फिर यहाँ पर भी काफी टाइम निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और उसको एक झटके से ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी आई थी। अभी भी निफ्टी ने 21,800 के लेवल को बहुत स्ट्रांगली ब्रेकआउट दिया है और नीचे से एक बहुत अच्छी कैंडल बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया है, जो कि अगेन निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। आज का जो हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए फ्राइडे को या फिर मंडे ऑनवर्ड्स। तो अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने जो मंडे का हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। कल अगर निफ्टी का आज का हाई है, अगर निफ्टी उसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो जाता है तो निफ्टी में एक नई रैली के लिए तैयार हो जाएगा। हो सकता है निफ्टी में उसके बाद ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। लेकिन अगर निफ्टी ने जो रिकवरी दिखाई थी उसको कंटिन्यू करता है निफ्टी कल और एक गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा घंटा भी सस्टेन कर जाता है, मान लीजिए 9:15 बजे जब मार्केट ओपन होगी, निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और यहाँ पर करीब 9:10 बजे तक सस्टेन कर जाता है अगर निफ्टी, और उसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। अगर निफ्टी मान लीजिए एक साइडवेज ओपनिंग ही दे देता है और जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी क्लोजिंग बेसिस पे उसी के अराउंड, तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर साइडवेज ओपनिंग दे। जितना कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, जितना भी प्रीमियम होगा वो डिके होगा। जब प्रीमियम डिके होगा 10:30 10:15 बजे के आसपास, उसके बाद निफ्टी में मूवमेंट आएगी। अगर निफ्टी एक साइडवेज ओपनिंग देता है और 10:15 बजे के आसपास निफ्टी यहीं पर ट्रेड करता है 21,850 या फिर 21,800 के अराउंड, तो हम 21,800 को एक स्टॉप लॉस मान के यहाँ पर निफ्टी में कल की एक्सपायरी का कॉल बाई कर सकते हैं। हो सकता है निफ्टी उसके बाद यहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद 10:15 10:30 बजे तक, उसके बाद एक निफ्टी ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाए, और अगर निफ्टी ने रिकवरी दिखाने के साथ साथ हमारे कल के डेली रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है तब भी यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे और उसके बाद यहाँ से एक रिकवरी दिखाना शुरू करे और फिर एक साइडवेज क्लोजिंग ही दे दे। तो निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है या फिर एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी में कल एक साइडवेज मूवमेंट ही रहे और निफ्टी दिन भर साइडवेज मूवमेंट करते हुए एक साइडवेज ही क्लोजिंग दे दे 21,800 के अराउंड। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का आज का हाई था 21,872, वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, और हमारा आज का जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी 21,872 एज अ रेजिस्टेंस और 21,805 या 21,807 एज अ सपोर्ट इसी छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है और आज जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी क्लोजिंग बेसिस से उसी के बीच में, तो यहाँ पर वेट करिएगा थोड़ी देर वेट करने के बाद हो सकता है 10 सवा 10 बजे के बाद जब सारा प्रीमियम डिके हो जाएगा, बिकॉज कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, उसके बाद निफ्टी में मोमेंटम आना शुरू हो और अगर निफ्टी हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस 21,872 उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो जाएगा 21,903 के आसपास, सेकंड टारगेट हो जाएगा 21,944 के आसपास, और अगर निफ्टी इसको भी ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी कल में 22,000 के लेवल्स भी अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी हमारा जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,770 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है जो निफ्टी का हमारा 200 EMA का लेवल है 21,732 के आसपास, और थर्ड टारगेट रह सकता है जो निफ्टी का हमारा 50 EMA का लेवल है 21,696 के आसपास, और उसके बाद हो सकता है निफ्टी हमारे नीचे के लेवल भी अचीव करे। लेकिन नीचे के चांसेस मेरे को थोड़े से कम हैं। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, जितने भी लोगों ने सोचा होगा कि निफ्टी ने जो ये रिकवरी दिखाई है ये एक फेक रिकवरी है, बिकॉज निफ्टी ने आखिरी में आधा पौन घंटा एक रेंज बनाई थी, वो यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो जैसे ही वो पुट बाय करेंगे और निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर उनको प्रॉफिट हो रहा होगा तो अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी वापस हमारी इस रेंज के बीच में आ जाए। अगर निफ्टी इस रेंज के बीच में आता है तो 21,872 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी इसी रेंज के बीच में ही ट्रेडिंग करता रहे दिन भर और एक साइडवेज मूवमेंट दिखाकर एक साइडवेज क्लोजिंग दे दे, बिकॉज निफ्टी ने आज या फिर इस हफ्ते ऑलरेडी एक बहुत अच्छी वॉलिटिलिटी दिखा चुका है या फिर एक बहुत बड़े बड़े मूव्स दिखा चुका है। और अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर सस्टेन करता है और उसके बाद हमारा जो रेंज बनाएगा उसको ब्रेक डाउन दे देता है नीचे की तरफ, तो हो सकता है हम यहाँ पर पुट बाय भी करें विथ 21,805 एज अ रेजिस्टेंस, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आए। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और जो निफ्टी ने रिकवरी दिखाई जिसको कंटिन्यू करता है, जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे इस एंटिसिपेशन में कि हो सकता है निफ्टी में ये फेक जंप था
तो वहाँ पर उनको लॉस होना शुरू होगा। वो आधा घंटा या फिर पौने 10 बजे तक होल्ड करेंगे। अगर निफ्टी ने वहाँ पर होल्ड कर ली पोजीशन और निफ्टी के जो अंडरलाइंग हैवी वेट्स हैं वो भी अपनी पोजीशन को स्ट्रांगली होल्ड किए रहे, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर सस्टेन करता है 9:30 बजे तक, तो यहाँ पर हम कॉल बाई कर सकते हैं विद 21,805 एज अ स्टॉप लॉस, और उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।